तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम? उस्ताद जी की आवाज़ में जादू था ना? जादू तो था, कुंभकर्ण वाला। ऐसी मीठी लोरी सुनाई इन्होंने कि बस मेरी तो नींद पूरी हो गई। आप सो गए थे? और क्या। मुझे तो लगा था आप ध्यान से सुन रहे हैं। ये क्लासिकल म्यूजिक है, कोई लोरी नहीं है सुबोध जी। 1 घंटे तक बताई उन्होंने, इतनी मेहनत अरे की और आप हैं सोया कि नहीं था, बस मन शांत हो गया था मेरा। समाधि में ही चला गया था मैं तो। वो तो जब लोगों ने तालियां बजाई तब जाके समाधि टूटी। वैसे उस्ताद जी ने जो आधे घंटे तक एक ही लाइन को आ करके खींचा है, टैलेंट है। मैं तो 2 मिनट में बोर हो जाऊं। उसे ना अलाप कहते हैं और वो बोरिंग नहीं मेडिटेटिव होता है। खैर छोड़िए, आपको क्या बताइए सब। शायद मुझे आपको यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, छोड़िए। खिड़खिड़ हंसदी नजर लग जू। ये क्या कर रहे हैं आप ये सुबोध जी? हाँ, हर चीज में डांस गाना और शोर शराबा जरूरी नहीं होता है। कुछ कुछ चीज में ठहराव और शांति भी ढूंढनी पड़ती है। रियल में मेरे अंदर बहुत ठहराव है दिव्या जी। वैसे अब देखिए, ठहराव तो आखिरी में सबको मिलना ही है ना। पर जब तक सांसें चल रही हैं तब तक थोड़ा धूम धड़ाका, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए कि नहीं? क्या कहती हैं आप? शिट, ये क्या हो गया? मुझे कैसे पता? पेट्रोल तो है। लगता है ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, दे दिया ठहराव। ये मजाक का वक्त नहीं है सुबोध जी। अब पता नहीं यहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं होगा। रुकिए यार, मैं कैब बुक करती हूँ। अरे यार शिट, ये सिग्नल भी नहीं आ रहे ढंग से। अरे उफ, मुझे घर इतना भी क्यों जाना है। परेशान होने लगती हैं आप? थोड़ा शांत रहिए और बाहर देखिए, क्या बढ़िया मौसम है। हल्की हल्की ठंडी हवा और बस आप और मैं। एकदम फिल्मी रोमांटिक मौसम नहीं है? ये फिल्म नहीं है सुबोध जी। हम यहाँ बीच सड़क में फंसे हुए हैं। यही होता है जब हर चीज को मजाक में लिया जाता है और कोई चीज प्लान नहीं की जाती है। तो पता नहीं आप ये गाड़ी भी ठीक से सर्विस करवाते होंगे या नहीं। दैट्स रोड दिव्या जी। खैर आप यहीं वेट कीजिए, मैं देख कर आता हूँ कोई है तो। चाबी लगी हुई है। कहाँ चले गए थे आप? अरे पीछे एक बढ़िया चीज मिली मेरे को। क्या मैकेनिक? चाय, वूहू। अरे पकड़िए ना। अरे पकड़िए, फिर बात करेंगे। पकड़िए, गिर गई। पकड़िए, आ रहा हूँ। ये लीजिए साथ में मट्ठी। मजा आएगा इसके साथ। थैंक यू। दिव्या जी, जब आपको भूख लगती है ना तो आप बहुत चिड़चिड़ करने लग जाती है ना? आपको कैसे पता? मैंने तो आपको अभी बताया नहीं। अब हर बात बताने की जरूरत थोड़ी होती है। अब देखिए ना, जब आपने ओवर रेटेड चाय को मना नहीं किया तब तो आपको भूख ही लगी होगी। हाँ वो, सॉरी, मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। आई एम रियली सॉरी। हाँ, कहा तो आपने बहुत कुछ और मुझे बुरा भी लगा था। आप तो मुझे जज ही करने लग गई थी। दिव्या जी, ऐसा नहीं है कि मैं
सीरियस नहीं हूँ या चीज़ों को प्लान नहीं करता। मैं काफ़ी सीरियस हूँ, बट मैं शो नहीं करता। आपको पता है, हमारे साथ ना हमारे दादाजी रहते थे। बड़े अच्छे इंसान थे, एकदम दिल खुश होते हैं ना, वैसे थे। मैं उनके साथ हमेशा खुश रहता था, मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो जब मैं कॉलेज में था, उन्होंने और मैंने प्लानिंग करी थी कि मेरा कॉलेज ख़त्म होते ही हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ। उनको मेरे साथ लैंडोर जाना था, वहाँ रस्किन बॉन्ड से मिलना था। मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, जब अचानक से ना मुझे कॉल आया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जब तक मैं घर पहुंचा, वो जा चुके थे। जब मैंने उनको देखा था ना, मैंने सोचा कि क्या फायदा हुआ इन सब प्लानिंग का। वो सारी चीजें जो हम प्लान करते थे, मेरे कॉलेज टाइम पे भी कर सकते थे। उस समय वो सारी चीजें ना करने का बहुत ज्यादा रिग्रेट है मुझे। इसीलिए मैं प्लानिंग पर विश्वास ही नहीं रखता, बस प्रेजेंट में ही विश्वास रखता हूँ। अभी जो इस समय है हमारे पास, वो अच्छे से जीते ना पहले। वैसे भी कल का किसे पता है। और मैं हर पल को इसलिए प्लान करती हूँ, शायद इस डर से कि अगर मैंने नहीं किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। जैसे पहले बिखरा था। क्या बिखरा था? पापा का बिजनेस। मैं स्कूल में ही थी, सब कुछ ठीक था, पर फिर अचानक एक गलत डिसीजन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। हम सड़क पर आने वाले थे। मैंने देखा कि फ्यूचर की प्लानिंग ना करने की वजह से सब कुछ कितना बिखर जाता है। और तब मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी गलत डिसीजन नहीं लूँगी। हर कदम पर सोच समझकर, प्लान करके, हज़ारों सिनेरियोज को सोच कर ही कोई डिसीजन लूँगी। शायद वो बचपन का ट्रॉमा अब तक लाइफ में साथ है, इसलिए घबरा जाती हूँ जब भी कोई अनप्लान सिचुएशन आती है तो। हेलो, हाँ भैया, आ गए लोकेशन पे? हाँ, ये देखिए वाइट गाड़ी खड़ी है ना, लेफ्ट में आपके। हाँ, इधर आ जी। हाँ दिव्या जी, वो मैकेनिक आ गया, मैं ठीक करा के आता हूँ। ठीक है ना? जी जी। वैसे ये आदमी इतना भी लापरवाह नहीं है, बस इसकी प्रायोरिटीज अलग हैं। ये टेंशन नहीं लेता, सल्यूशन ढूंढता है। शायद मुझे ऐसे ही किसी इंसान की ज़रूरत है जो मेरे बनाए प्लान्स के बिखरने पर घबराए नहीं, बल्कि उस बिखरते हुए मंजर में भी चाय पीने की वजह ढूंढ ले। चलिए दिव्या जी, गाड़ी हो गई है ठीक, और हम शुरू करते हैं अपना सफर। तो ठीक है, मैं अब आपको एक ऐसा क्लासिकल गाना सुनाती हूँ जिससे अब आप बोर नहीं होंगे और आपको मजा आएगा।
क्लासिकल नहीं, कुछ और चला दीजिए प्लीज। आप भरोसा क्लासिकल नहीं, अरे प्लीज नहीं, प्लीज। भरोसा तो रखिए सुबोध जी, कुछ नहीं होगा। ये देखिए, सुनिए। सलोना सजन है और मैं हूँ, सलोना सजन है और मैं हूँ, जिया में